हेलो एवरीवन। आज जो है नया टॉपिक जो हमारा है वो है करंट से रिलेटेड टॉपिक है, जहाँ पर दो जगहों पे, एक विजाग आंध्र प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में, दोनों जगह गैस लीकेज का प्रॉब्लम हुआ। और आज इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं और क्या क्या उसके आउटकम आए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो मेजर्स है उसको लिए हैं, और पास्ट में कहाँ कहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुका है। ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था, उसी से मैंने ये जो है मेरा सोर्स वहीं से है और उसी का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें जो आर्टिकल है इसमें कहते हैं कि जो सेम इंसिडेंस है ना, 1984 में भोपाल में हुआ था। आप सब जानते हैं इसके बारे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। सेम ही टाइप का जो इंसिडेंस है वही अभी आंध्रा में हुआ है, वो जो कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश में। और उसी समय ये हुआ कि रात में 3 बजे जो है गैस लीकेज स्टार्ट हुई और लगभग 7 लोगों की जान गई। और अभी जो है डेटा है वो उससे बढ़ चुके हैं और मोर देन 1000 पीपल है वो इससे अफेक्ट हुए। और इनको मोर देन 1000 पीपल जो थे वो उन गैस से एक्सपोज हुए और उसके कारण से उनको जो है कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए और उनको एडमिट कराया गया। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जब भी हमारे जो कंट्री है वहाँ पर अगर डिज़ास्टर का कोई इंसिडेंस होता है तो उस केस में जो नोडल एजेंसी है, जो वर्किंग बॉडी है, वो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो जब जब ये इंसिडेंस हुआ तो उस समय में जो एक्शन में आए वो थे नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के जो हमारे जितने भी योद्धा हैं, उन्होंने जो है पूरा कार्यभार अपने कंधों पर लिया। ये इंसिडेंस तब हुआ जब कंपनी 40 डेज़ के लॉकडाउन के बाद रिज्यूम करने की तैयारी कर रही थी। और वाइजैक जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर जो गैस लीकेज, उसमें जो गैस इन्वॉल्व थी उसका नाम था स्टाइरीन। और ये प्लास्टिक फैक्ट्री के जो टैंकर्स थे ना, वहाँ से इसका जो लीकेज है वो शुरू हुआ था। अब देख लेते हैं कि ये जो स्टायरीन गैस है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में असर करती है। तो ये डायरेक्टली हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। तो मैं अभी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक्सेट्रा सब कुछ अपलोड करूँगी। आज से ही वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आज मैं नर्वस सिस्टम के जो इनिशियल पार्ट्स है उसके बारे में बताऊंगी उस लेक्चर्स में। अभी के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो किसी भी ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स, किसी के भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करती है, जिसके कारण से हेडेक होना, वीकनेस आना, थकावट लगना या डिप्रेशन जैसे लगना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि जब जैसे ही पुलिस उस जो साइट है वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने क्या क्या नोटिस किया और उनके द्वारा वर्डिक्ट दिया हुआ क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जो न्यूरोटॉक्सिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संबंधित है हमारे ब्रेन से, इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिक केमिकल बोल रहे हैं, स्टायरीन गैस जो रिलीज़ हुई है उस प्लांट से। तो एलजी का एक प्लांट था, एलजी पॉलीमर कंपनी है, उसका एक प्लांट था जो कि जिस गांव का नाम है उसको याद रखिएगा, आर वेंकटपुरम। और 3 बजे के आसपास सुबह की ये घटना है। उसके बाद से ही ये जो गैस है, इसके लीकेज के कारण से जो पॉइजनस गैस है, और कुछ ही घंटों में जो विलेज है उसके आसपास के और गांवों में फैलने लगी। जैसे ही इंसिडेंट्स का पता चला, पुलिस और जो पर्सोनल थे कहाँ के, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, ये दोनों के जो भी अधिकारी होते हैं वो तुरंत ही वो फोर्स में आए और वो उस स्पॉट तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसी के कारण से जो है बहुत लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद मिली। लगभग जो 4 गांव थे, लगभग 4 विलेजेस हैं, उनको इवैक्यूएट कराया गया
क्योंकि जो ये गैस लीकेज का रेडियस था वो 5 किलोमीटर के अंदर, मतलब 5 किलोमीटर के दायरे तक जो है ये फैल चुका था। इसलिए 4 गाँव को या 4 विलेजेस को इवैक्यूएट किया गया और लगभग 1000 लोगों को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल और अदर प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि सिटी में है, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल और अदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये एक पोर्ट सिटी है जैसे वाइजैक मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया। ये जो इंसिडेंस हुआ है ये एक नाइटमेयर की तरह है, क्योंकि जब ये इंसिडेंस हुआ तो उस समय रात के 3 बज रहे थे और बहुत सारे लोग जो है वो अचानक से अनकॉन्शियस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने गैस जो है वो इनहेल कर ली थी और जब वो अपने घर में सो रहे थे। और जितने लोग जो उस समय अगर उठ भी गए होंगे तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ उन्होंने ट्राई किया कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन कुछ जो है वो रास्ते में ही अनकॉन्शियस हो गए और वो बेहोश होने लगे। रेस्क्यू टीम जो हमारी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने घर घर जाकर सर्च किया कि अगर कोई ऐसा है पर्सन जो इस पॉइजनस गैस के एक्सपोज हुआ है, ताकि इनको जो है वो रिलीफ मिल सके। कोविड-19 के लिए जो एम्बुलेंसेस या मेडिकल टीम्स अवेलेबल थी वो भी साथ में उन्होंने हाथ मिलाकर काम किया और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसमें मदद की। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, वो तुरंत ही विशाखापट्टनम अराइव किए अमरावती से और उन्होंने एक पैनल जो है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि इसके बारे में जांच की जाए। उनका ये वर्डिक्ट था कि जब तक कि जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं हो जाता तब तक कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहीं पर रहेगी जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। अब इसके बारे में कंपनी का जो व्यू है उसको भी देख लेते हैं। और ये जो कंपनी, अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 1970 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और साउथ कोरिया की मदद से ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, या आप कह सकते हैं साउथ कोरियन कंपनी। और ये जो कंपनी है ये क्योंकि 14 डेज़ का कंप्लीट कंट्री का लॉकडाउन चल रहा था, इसके कारण इसका फंक्शनिंग बंद था और ये रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे थे। और इस रिज्यूमिंग प्रोसीजर के दौरान ही जो 2 टैंकर्स थे उनमें से एक टैंकर में जो लीकेज शुरू हुआ। इस इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट बताते हुए जो कंपनी के जनरल मैनेजर हैं मोहन राव, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है एक कर्स बन गया था एक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सिस्टम इतने दिन से रन नहीं कर रहा था 40 दिन के लॉकडाउन के कारण से। इसीलिए केमिकल्स जो है वो उनका ये वर्डिक्ट है कि जो केमिकल्स है वो स्टोर के ऐसे ही रह गए और नहीं तो इस तरीके का इंसिडेंट सामने नहीं आता। आर वेंकटपुरम की जो ये कंपनी है जैसे एलजी पॉलीमर कंपनी के या एलजी पॉलीमर प्लांट के नाम से हम जानते हैं, 1970 में जो साउथ कोरियन जो कंपनीज थी उनकी सहायता से इसको लगाया गया था। और देन उस समय जो इसके ओनर थे वो थे विजय माल्या। बाद में इस कंपनी का जो टेक ओवर है या इसका जो भी ओनरशिप है वो एलजी कंपनी ने ले ली थी। उसी सिमिलर डे में उसी दिन जो दूसरा इंसिडेंस हुआ वो हुआ हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये थर्सडे की घटना है जब वो पॉइजनस गैस के एक्सपोजर में आ गए। और ये जो घटना थी ये थी रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके एक पेपर मिल में।